ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकली। तो वहाँ एक राजा थे और जब राजा और उनके लड़के रह गए थे, राजा ख़त्म हो चुके थे। तो उनके बड़ा भाई जैसे बैठे दुकान पर, या वो बाहर निकल जाए तो छोटा भाई बैठ जाए। इस तरह का राज चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। बड़ा भाई जो पुजारी था और वो दान पुण्य धर्म के मतलब सही रहे और कथा भागवत यज्ञ कीर्तन ये सब कराते हैं। लेकिन छोटा भाई जो है उनके इसी प्रकार से एंटी रहा। राज में है मतलब बहुत अच्छी चल रही कि उनका चार्ज उनके बड़े भाई के पास था। यदि कहूँ 2-4 दिन चले गए तब वो गद्दी संभाल लेते हैं। तो उससे प्रजा जो है कभी हल्का नाराज हो जाता है, लेकिन राजा वो आए कि अपने फिर कंट्रोल कर लेते रहे। तो इस प्रकार उनका राज चल रहा है। तो राज में बहुत खुशहाली। हेलो मोटो। राजा जो है सुबह हो, एक राजा उनकी एक सबसे बड़ी आदत ये है कि अपना रूप बदलते रहे। राजा अपने काम कहीं जो है अपने राज से जाए अपना रूप बदल दें। कहूँ बहुत गरीब आदमी बन ले, कहीं बाबा बन ले, कहीं मतलब पंडित बन के इस प्रकार मतलब वो काम का निकल लें और अपने राज के भ्रमण करें। और उनके घर के ना ये दरबारी जाने ना कोई बाहरी जाने, ये बात उनका बराबर यही काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एक दिन मतलब और निकले तो वहाँ मतलब जो है कार्यक्रम बाहर निकले। तो बाहर निकलेंगे तो वहाँ घूमते घूमते सुबह मतलब 3-4 बजे रात। तो वहाँ जो है कुछ वहाँ देख रहे राजा जो है जंगल में जा रहे ना। तो वहाँ कुछ देखा कुछ लोग सुबह होने लगा, तब तक और बढ़े आगे, तब तक सुबह होने लगा। तो सुबह होने लगा तब वहाँ देख रहे हैं कि एक लकड़ी कुल्हाड़ी लेकर व्यक्ति आएगा है और अपने जो है पेड़ पर चढ़ के सूखी लकड़ी काट रहा है। तो राजा ये बात चुप पे देख रहे हैं कि मतलब काट रहा है जो कैसे करी है, कैसे लोग जैसे पेड़ पे चले जाते। तो वहाँ मतलब एक भालू चमका एक अचानक, और भालू जो पेड़ पर चढ़ने लगा। जब पेड़ पर चढ़ने लगा और वो जो आदमी ऊपर रहा है वो तो डर भी है। तो जो डाल काट रहा है तो थोड़ी साइड अब हट जाए, अब भाग जाए, लेकिन वो ऊँचे पर बढ़ेगा लेकिन नहीं हटा। तो उसका डर भी है, गड़बड़ाएगा नीचे गिराए, नीचे आएगा, नीचे गिरा। नीचे गिरने से उसके ज़मीन पर आया, ज़मीन पर उसकी मृत्यु हो गई। अब भालू जो है अपना जो है वहीं पर अपना रूप बदल के, पहले भालू रूप धारण किए रहा है, अब भालू जो रहा है यमराज रहा है। जब यमराज जो है आत्मा लेने आए रहा है तो वो तो आत्मा हुई गई उसके। अब फिर आगे और बढ़े तो आराम जाए रहे रहा है। तो अब वहाँ वो एक सुंदर लड़की, बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लें। जब अच्छी खूबसूरत लड़की हुई गई तो वहाँ राजा के दरबार से और रात में है सुबह रहे अपना जो है अपना कार्यक्रम करके साधु के पंडित के भेष में है वो जाते रहे अपना ये चीज़ है वो चीज़ है। राजा ये है मतलब झूठ बोल के मतलब वो तो सब बोलते ना उसी आधार पर काम कर लेते हैं, पैसा पाते हैं खूब। सच छिपाना, झूठ बोलना। और राजा वो रहा है खुद अपने हाथ देखा था, जहाँ जो झूठ बोलते ना वहाँ जाके देखा जाए रहे ये आखिर यह बात का है। उनके घर से अपना देश बदल लिए ना, देश बदल जाए ना, भिखारी रूप पहुँच गया, कहीं साधु रूप पहुँच गया जाए। तो यही मतलब उनका काम रहा है। तो वहाँ वो लड़की देखी वही आए रहे दोनों सगे भाई, और जंगल के रास्ता तो हथियार लेके चलते आदमी रहा है। तो उसका लड़की देखी बड़ा खूबसूरत, जब खूबसूरत उन पर नज़र पड़ी बड़े छोटे वाले, कहीं देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, तो उस पर नज़र बड़ा बड़े कहीं ये तो मतलब शादी के लायक है, अब तुम तुम्हारे हो तो बड़ा वाला का है कि हमारे हो जाए। वो कहीं तो कहीं पहले लड़के से पूछो तो ये बात, तो लड़के पास गए तो लड़के पूछे
कि हमका तो दोनों जने अच्छे लगा था, अच्छा हाँ लेकिन अहिमा जो बताओ हाँ अहिमा ताकत कह के पास है, साहस कह के साहसी कौन है। हाँ आखिर मैं यहाँ जो हिम्मत एक तो हमका दिखाओ, हाँ और लड़की वो थोड़ा यमराज रहा है वो तो, हाँ आप लोग लड़ाई दे हाँ और इनके दोनों मृत थे। हाँ मर्द थी तो अब मतलब कहा थे मतलब जो मृत आउट है कोई बहाना चाहते बहाना चाहता है। अब वही मतलब लड़के के लिए लड़की वो जो यमराज रहा है वो मतलब अपना वही बताएं भाई जो आपके यहाँ जो है हमें जो साहित्य से निकली है होती है हम उसके साथ अपनी शादी कर लेगा। तो अब वो दोनों भाई भाई हाँ भिड़ गए, लेकिन ये नहीं देखिए हम भाई हैं इनके एक दूसरे हाँ, खून हाँ, पलट कर रहे हैं। मेरे के हाँ भिड़ गए, दिमाग बुद्धि उनकी जो है फिर गए। मिट गया अब भिड़ गए तो बड़ा भाई जो है छोटे भाई के रे अपने मतलब तलवार मारी हाँ। तो उनके पेट में लगी जाए, हाँ और छोटा भाई जो तलवार घुस छुटी उसकी गर्दन में लगी तो गर्दन अलग हो गई। भाई बनावट वो यमराज के लिए हाँ दोनों काम वही है वही दोनों के मतलब काम करते हैं। अब काम होगा हाँ और वो पृथ्वी पर गिर गए, फिर आगे जा ही रहे। अब राजा ये दृश्य देख रहे अरे हाँ। वहाँ तो ये तो भालू रहे हाँ और यहाँ जी एक लड़की के रूप धारण कर लेन और दोनों मार दीन। आखिर काय महाराज है, फिर चल दीन तो आगे नदी पड़ते रहे, तो नदी में नाव जा रही रहा है, तो नाव पर थोड़े कुछ लोग बैठे हुए रहे, तो नाव आराम जा ही रही। तो अब अपना आगे देखे न कि वो यमराज चले वो पीछे पीछे चलते रहे, तो देखिए बहुत बड़ा सर्प फिर अपना रूप धारण कर लेन। हाँ अब वो सर्प धारण करके पानी चीर भे नाव तरफ भगे। हाँ जब नाव तरफ बहुत तेज आ रहे हैं वो सर्प जा रहा, तब मतलब वो लोग नाव वाले डर गए हाँ। और डर बगे मतलब नाव जो है एक तरफ टंगा हुई गई, विमान जो है गिर गए। अब गिरे में है जिनकी मृत्यु रहा है वो तो हम डूब गए, और जिनकी मृत्यु नहीं रहा वो तो अपने किनारे बच गया हाँ तैर निकल गए। हाँ अब राजा देखे अरे नाव में इतने लोग रहे और इतने लोग वो खत्म हो गए। फिर अब आगे बढ़े, अब अपना रूप धारण कर लें फिर साधु के रहा, अरे तो साधु के रूप धारण कर लें। तब ये पूछने लगे आखिर आप कौन हो। हाँ तो कहीं हम आप अपना मतलब बताओ। मैंने आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, अपना रूप बदलने वाले हैं, बहुत बड़ी दिव्य शक्ति हम पास है और आप जो चाहत वो हो ही जाते हैं। आप बताओ। तो बताएं कि हम जो है जिसकी मृत्यु हो तो मृत्यु हम अपने पन्नाई लेते हैं। हमने यम कभी किसी की मृत्यु अपने पर नहीं लेते, वो हमेशा जो है बहाना देते। हाँ किसी कारण बस हाँ तो बहाना देते तो कहीं ठीक है। तो अब पंडित जी के रूप में है वो बताई ना मेरी पूरी बात कि पहला जो रहा है उनकी मृत्यु आई गई रहा है कि लकड़ी ले जाते है, और ये इनकी जो है कुछ ईमानदार हो कोई खराब हो, जैसे गंदी लकड़ी अंदर भले ऊपर दिखावटी चारों तरफ बहुत अच्छे बढ़ दिए कहीं इस प्रकार ये गलत पैसा लोगों ने लेते रहा, ऊपर दिखावटी बहुत अच्छे रखते रहे और अंदर जो है बेकार निकलते रहा है, इसलिए इनकी मृत्यु रहा है। तो वो मृत्यु में जो है हम इसीलिए इनकी जब मृत्यु हुई गई तब मतलब जो है इनकी पूरी जिंदगी हुई गई है तो इनके लिए जो है अपने भाई पुराण खींचे। फिर जो पंडित हैं जो आपके यहाँ राजा हो आपके यहाँ जाते रहे और जाए से नहीं ये लोग जब जाते हैं आपके यहाँ खूब झूठ बोलते खूब कहते हैं, तो झूठ बोलने से इनका जो है एक पाप कमाते रहे। अब आप इनका खूब धन देते रहो, कहे जाते हाँ राजा ऐसा राजा ऐसा राजा वैसा, तो राजा कहे लगे हम उनका सबकी परीक्षा लेते रहे जाते रहा, जैसे जी बुराई करते हम इसे जरूर जाएगा, लेकिन भलाई करते हैं बुराई करते। तो ये मतलब जो है हम उनके यहाँ बराबर जाते रहा और देखे रहा। तो ये प्रकार से जो है हम का जाग अपनी परीक्षा लेते रहा नहीं हो। ऐसे कोई मतलब कहीं शिकायत करे कि यार बहुत गंदा वो आदमी है तो राजा अपने हुआ देखेंगे, फिर कहीं बहुत अच्छे आदमी हैं तो राजा हुआ देखा पूरा जो है हमका जो है देख रहे रहन, और ये मतलब जो है हम मतलब जो है अपना पूरा चेक करके फिर हम अपना रात में जैसे लिए भ्रमण करी थे। फिर आगे कुछ दूरी के बाद वो पंडित जी कहने लगे कि आप जो शासन जो इस यहाँ के राजा हैं
उनकी मृत्यु होने वाली करीब 10-11 बच्चों की है जब तक बातें सब करी तो सब हाँ समझे हो। तो कहें जो यहाँ राजा हैं उनकी आज मृत्यु है अरे और अभी है, हाँ तो कहें हम तो हिने खड़े हैं। हाँ तो कहीं आप तो यहाँ खड़े हो, हाँ राजा वो हो जो राजगद्दी पर हो, हाँ। अब हमारी कुर्सी पर जो बैठे बहुत मालिक है। हाँ तो कहीं जो कुर्सी पर बैठा है उसी तो राजा कहीं का है, कहीं कहीं आप तो जितनी दान पुण्य कर दो हाँ। उससे ज़्यादा वो पाप कमाते हैं। बाल कमर तो उनकी मृत्यु आ गई है, तो इसलिए उनके जो है आज जो है मृत्यु हुई है। हाँ तो राजा जब बात कर रहे हैं, बात करते करते वो मतलब आगे तन बढ़े, लेकिन कबूतर रूप धारण कर लिए, गाय में क्या कबूतर धारण करके और अपना जो है एक वहाँ राजा के यहाँ बैठे ना, वहाँ किनारे बैठे अपनी आवाज़ बोल रहे हैं। आवाज कर जो राजा बैठे रहे हाँ। क्योंकि आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, सुने लगे हाँ। और सुने भी यहाँ तिरछा हुआ होगा, नीचे गिर पड़े। अरे नीचे गिरने से वो जो है वहीं कल खत्म हो गए। ये लेके रहना अब राजा जब वो खत्म हो गए और फिर राजा मतलब फिर वो नहीं पंडित जी आएंगे बन के कबूतर वो जो है पंडित जी कहीं आप यहाँ कहीं ना हम यही बात लेके आए घर जाके विचार कर रहे हैं, कहीं वो तो काम होगा उनका जो राजगद्दी पर है। फिर वहाँ जाए कि अपने जो है वहाँ फिर पूछे। अब राजा वो हट करे ले जी हमारे मृत्यु कब है, अरे कुछ नहीं करना अपने लोग आए हैं हाँ। कहीं हमारी मृत्यु कब है। तो बड़ा दुखी राजा, कहीं आपकी जो है आप हट कर रहे हो तो मृत्यु से बताना चाहिए ऐसा है। हाँ तो अपना देखिए अपना विवाह तो देखिए आपकी आज के दिन यही टाइम आपकी मृत्यु है। तो राजा कहीं ठीक है अच्छी मृत्यु है तो अच्छी बात है भाई, वो तो है तब मालूम हो गया तो हम अपना उसके लिए अपना व्यवस्था कई बार कुछ लोग मृत्यु जान जाते अपना आतंक मचावे लगे। हाँ अब कुछ लोग जैसे मृत्यु जाने तो कहीं ना मृत्यु है ना तो भूटान पर निकल लो। अब राजा अपने जाएँ अपना शासन करें और शासन करने के बाद अपना वही बैठ जाए, कुछ सुबह तड़क के बैठ जाए। अब जनता भ्रमण जो है कम कर दें। अब उनका जनता है 1 महीना 1 साल बाद मतलब आज दिन राम राम सब जी तब वो मतलब सुबह जाए अपना तैयार रात में उठे 4 बजे वह अपना कार्यक्रम का नित्यक्रम मंदिर में या जो जाएंगे। अब बैठे हैं वह पूजा जब तक वो दरवाजे वो मंदिर खोले वाले हम हैं तब तो राजा अपनी पूजा करे रहें बैठे रहें। फिर घर जाएँ घर ही मतलब जाप करा करें। अब राजा के यहाँ भोलेनाथ के अलावा उनको दिखाई ना करें कि प्रजा है, प्रजा मतलब शासन तो अच्छा चला ही रहे। अब पहले आग लगाने वाले वो तो खत्म ही के रहे भाई। अब ये जनता अब पब्लिकों में बड़ा खुश हो गए कि बहुत अच्छा दरबार। और ये मतलब दिमाग सबसे जहाँ सभा करें उसके बाद वो अपना काम तीसरे पर लगाएं। तो इस प्रकार उनका जो है धीरे धीरे जितने मृत्यु नज़दीक आवे उनका उतना ज़्यादा अब उनका राजपाट से कोई मतलब नहीं रहेगा कहीं ना तो मतलब थोड़े उनके मेहमान रही है। अब वो मतलब जो है अपना खूब कस के दान पुण्य करते हैं और अपने हाथ सबसे ज़्यादा तपस्या करें, पूजा पाठ करें, उनसे कुछ पूछो करें ऐसा निवारण का है। जब यमराज है तो उनसे पूछें कि इसका निवारण, तो इसका निवारण क्या एक है भोलेनाथ की है। भोलेनाथ जो है यही जो है उम्र बढ़ा सकते हैं। मंत्र पूछे मैं अपना बताई दी उनका कहीं ठीक है। अब वो अपना वह पूछ गया अच्छा ज़्यादा करें मतलब उनका अब राज को उनको आखिरी ध्यान नहीं रहा है, अपने सुबह शाम तक लगे रहा है। फिर जब टाइम आएगा कहीं राजा कहीं आ तो 11 बजे मतलब में तय है। अब वो अपने जाए तो जपत है मंत्र जपते रहे। मंत्र जपने के बाद 11 बजे वो मतलब राज अचानक को ऐसा कांड हुआ जो उनका राजगद्दी पर जाना पड़ गया। तो गए अब राज काम तो कर रहे हैं राजा के रहा, लेकिन उनका मन कहाँ रखा है भोलेनाथ के पास, अपनी पूजा कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनका चक्कर है, चक्कर आने से वो गिर पड़े जमीन में। जब गिर पड़े राजा वो तो भाई खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद जो है वो जो लिखा भाग में वो होना जरूर है, हुई है जरूर, लेकिन अच्छे कर्म करे हो तो दोबारा बच जी हो। अच्छे कर्म करें तो अब राजा अपने बहुत ज़्यादा तपस्या करें तो उससे जो है अब कुछ समय बाद देखें कि राजा के मतलब जो है शरीर गरमाए लगा, फिर मालूम है नाड़ी चलाई लगी।
ऐसा बहुत है जब ना तुम टोच कर कोई बात हुई जाए तब आदमी खत्म हो जाए, कोई लोग टो वही तो कुछ कर राजन के गर्मी आई गए, फिर सोचें कि अरे इनका शरीर गरमाएगा। इस प्रकार से राजा के जो है शरीर में गरमाएगा, फिर आँख खोल दें, फिर कुछ समय बाद उठ के बैठ गए। अब राजा फिर अपना वह काम चालू करें, तो राज में जब प्रचार हुआ राजा खत्म हो गए रहा फिर जी गए, राजा खत्म हो गया फिर जी गए। तो अपना राजा मतलब राजगद्दी चलाए और मतलब पहला कार्य उनका वही अपने 4 बजे उठे और कार्य उठने के बाद शायद अपनी पूजा पाठ और वही प्रभु के शरण में जाए कि उनका अपना काम करना। अब तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए ईश्वर से, अब कांटेक्ट होता अपना वही मित्र कराए, जिससे राज उनकी बहुत अच्छी चले लगे और वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी ज़िंदगी बराबर चलती रही। कुछ समय बाद राजा जो हैं उनके संतान पैदा भई, बहुत दिन बाद का शंकर जी की जो पूजा करते हैं तो शंकर जी के सत्य है कि पुत्र प्राप्त अवश्य मिल गए। एक तो मृत्यु से छुटकारा मिली है, दूसरा जो है इनसे पूजा से पुत्र प्राप्त होते हैं, पुत्र प्राप्त हुआ। अब राजा और आराम से गए कि पुत्र मतलब प्राप्त हुआ, रोना पिटाइन अपने यहाँ पुत्र हुआ, बड़ा खुशी लोग मनाए, अपना काम करे लगे, काम करने में बड़ा खुशहाली लोगों में पैदा हुए, अपना काम करे लगे और अपना काम नित्यक्रम वही मतलब, लेकिन अपना नित्यक्रम जो है वही रहा है। अब राजा से गद्दी केरा जो है भाई संभालने वाला भाई ही है। धीरे धीरे राजा के लड़का पढ़े हो लगा। अब राजा जितना वो बड़ा हुआ, जब 18 साल हुआ तो राजा कहीं जहाँ अपना ले राजकाज आपका जो है बस शरण अपने मंदिर में यहाँ ले लें, बस वहाँ नित्यक्रम वही काम करें वही। और राजा का लड़का आराम से राज चलाए। और जिस प्रकार जो पिता हो तो लड़की संतान उसी प्रकार ढल जाते, ढल गए उसी प्रकार राजपाल चला उतरे और राजा का शासन बड़ा अच्छा हुआ। जब राजा कुछ समय बाद खत्म हुए तब वहाँ देखा उनका भाई अमरावत ले आइए, बहुत दिन बाद तब गए, तब फिर वहाँ यमगण जो ले गए इनका वो ले जाए वहाँ पहुँचे। तो वहाँ धर्मराज से पूछे पहले हमका मतलब आप जहाँ जहाँ भेजो हमका इतनी चिंता नहीं है, हमका पहले बताओ जे पहले जो लकड़हारा रहा ऐसा कहे मेरे को भाई कैसे हुई का हुआ, तो बताएं जो यमगण है वो अपना रूप धारण करें। भालू कह रहा तो भालू से को कभी मतलब यमगण जो है अपने पर दोष सुनाई लेते हैं, तो इसलिए भालू को धारण तब करें। तो उसके लिए फिर दूसरे जो आप देखा तो है पंडित लोग जो रहे जो भाई रहे जो उनके मृत्यु हुई, तो उसमें जो है उनका दोष सुनाया हुआ, आपस में दोनों लड़ाई दी है ना, और उनका दोनों एकदम मरना ना एक ही समय मरना ना है, इसलिए वो दोनों आपस में मरे लड़ाई करके। कई लोग मतलब पापी ज़्यादा रहे। और फिर आप देखो नाव पर कुछ लोग दानी रहे कुछ लोग पापी रहे, तो दानी तो अपने उतराई गए, वही तो तैर गए कि उतराई अपने बेहोश से फिर सही गए, लेकिन पापी रहे वो लोग जो है मृत्यु हो गए और वो लोग यहाँ आई गए। जो फिर मतलब आपका जो भाई रहा है आप तो दान पुण्य कर दो, भाई आपके उससे ज़्यादा अत्याचार मचा उतरा है, पब्लिक परेशान करना। तो वो मतलब जो है एक लाइन देखो वो बैठे हैं कलयुग नर्क में जाए के लिए। तो ये सब बताए ना, बताए के बाद उनका कहें ठीक आपके विमान आएगा है आप स्वर्ग सीधे जाओ। तो उनके लिए स्वर्ग विमान आया, स्वर्ग विमान में वो अपने स्वर्ग के लिए चले गए। और ये लोग जो शिकार जो पाप के रहे वो नर्क में सबका भेद दें। तो ये कथा से स्पष्ट होता है कि जो दान पुण्य करते हैं और तो उससे व्यक्ति को जो है आराम से रहते हैं, परेशान तो होते हैं लेकिन काम उनके कोई नहीं कर, चाहे जितना बड़ा काम ठान दे हुई है। और जो पापी हो वो तो मतलब खूब कमैया पैसा खूब देखे में हुई है, लेकिन उनका एकदम सब साफ हो जाते हैं। ये कथा का यही मेन जो है इसी पर आधारित है। ओम जय दीप सत्यधाम की जय, ओम जय दीप सत्यधाम की जय। पैसा नहीं पैसा सबका रोज ऐसा हो वही साल दान पुण्य करे। 10 रुपया है तो 10 रुपये से हिसाब से दान पुण्य करो, और 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से करो। नहीं है कतई खाली कसम नहीं बनाए तू